नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाद में ये मत कहें कि अकरम भाई आपका चैनल नहीं दिखा रहा है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएंगे ऑल पर करके, तो आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। यानी कि अवैध भूमियां अगर कहा जाए तो जो लोग अवैध भूमि कब्जाते हैं उन्हें भूमाफिया कहा जाता है। और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कानून और इस प्रकार की एजेंसी जो है इसके लिए कदम उठा रहे हैं। और अब तो इसके ऊपर कानून ही बन गया है। क्या होता था कि गांव के अंदर क्या होता था, ग्राम प्रधान बन जाता था और ग्राम प्रधान बनने के बाद वो जितनी भी सरकारी ज़मीनें आपकी गांव के अंदर होती थी वो उन सबको कब्जा लेता था या अपने लोगों को कब्जवा देता था। और साथ ही वो मांड वाली भी करता रहता था। लेखपाल, पटवारी और सेक्रेटरी मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। चरागाह की ज़मीनों में लोगों को बसा दिया, यानी उन लोगों से लाख लाख 2-2 लाख रुपए ले लिए और ऐसे लोगों को बसा दिया। कल्याण की भूमि में बसा दिया, झूठ की एक रसीद दे दी कि ये आपको ग्राम पंचायत की ओर से मिल रहा है। इसी प्रकार के बहुत से जो है मैटर होते हैं। और बाद में जब उस प्रधान का समय निकल जाता है तो बाद में उन लोगों को बहुत पछतावा होता है और उनकी सारी कमाई वो ग्राम प्रधान पी जाता है, जिसे एंटी भूमाफिया, यानी कि अब ऐसे भूमाफिया का इलाज सरकार करने जा रही है। और कानून ऐसे लोगों के ऊपर आ गया है जो लोग इस प्रकार की स्वार्णिक उपयोग की या किसी की भूमि को कब्जाते हैं तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट का लगाने का पूरा प्रावधान बनाया गया है। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई क्या शामिल होती है, अब आप समझ गए होंगे भूमाफिया किसे कहा जाता है। इस प्रकार के लोग, जैसे कि आपने देखा कि प्रॉपर्टी वहाँ पर कुछ लोग जो है सफ़ेद कपड़े पहनकर, बड़ी गाड़ी पहनकर और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर देते हैं। सभी लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ इस प्रकार के गुंडा टाइप लोग भी हैं जो लोगों की मजबूरियों को देखते हैं, उनकी ज़मीन को कब्जा कर उस भूमि के ऊपर यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इस प्रकार के अवैध लोगों को ही कहा जाता है भूमाफिया। और इनका इलाज अब बहुत ही बेहतर होने जा रहा है, यानी हो चुका है, कानून बन चुका है। इन लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट भी लगेगी। यानी कि भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई में शामिल क्या है। नंबर 1, कानूनी कार्रवाई। भूमाफिया के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार के जो चाहे ग्राम प्रधान हो, एमएलए है, कोई भी हो, अगर इस प्रकार का कोई कार्य कर रहा है तो सरकार की निगाह में वो भूमाफिया है और वो भूमाफिया के खिलाफ ही उसके मुकदमा चलाया जाएगा और उसके खिलाफ गुंडा एक्ट भी लिख सकती है। नंबर 2, संपत्ति भी उसकी जब्त होगी। अगर इस प्रकार का उसके ऊपर यानी कि कानून के मुताबिक ये गुंडा एक्ट लगता है तो उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। और भूमाफिया की अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है जिन लोगों के ऊपर भूमाफिया का लेबल चिपक चुका है। यानी कि जुर्माना और कारावास भी ऐसे लोगों को होती है। और भूमि माफिया का यानी कि जुर्माना और कारावास दोनों सजाएं सुनाई जा रही हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की किसी की भूमि पर कब्जा करता है। स्वर्णिक संपत्ति की सुरक्षा। स्वर्णिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष इकाइयों का गठन किया जाएगा और अक्सर कर ये उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर ज़्यादा शिकंजा कसा जा रहा है। यानी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार अब मैदान में आ गई है। जो गुंडा टाइप लोग थे, भूमाफिया थे, उनके खिलाफ अब गुंडा एक्ट लग रही है। और ऐसे भूमाफियाओं को सरकार के द्वारा उठाए गए इस प्रकार के कदम, नंबर 1, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया है ऐसे गुंडा माफियाओं के खिलाफ और जो भूमि माफियाओं के खिलाफ। नंबर 2, अवैध कब्जा रोकथाम अधिनियम और स्वर्णिक संपत्ति संरक्षण अधिनियम। यानी कि इस प्रकार से इन कानूनों के अंदर यानी कि फिर बदलकर प्रावधान किया गया, संशोधन किया गया है। और इन्हें संशोधन करने के बाद गुंडा एक्ट यानी कि ऐसे लोगों पर लगाई जाएगी जो लोग यानी भूमाफिया हैं और जो लोग इस प्रकार के भूमाफिया में सम्मिलित होते हैं। इसमें नागरिकों की क्या भूमि है। अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन कब्जा रहा है और वो व्यक्ति भूमाफिया है तो नागरिकों की जिम्मेवारी या भूमिका ये बनती है, नंबर 1, अवैध कब्जे की रिपोर्ट को करना। मान लीजिए आपका ग्राम प्रधान आपके गांव की ज़मीन कब्जा रहा है, लोगों को बेच रहा है, तो आप चुप बैठे रहें, ऐसा नहीं है। आपका ये कर्तव्य है, अवैध कब्जे की आपको रिपोर्ट करना जरूर चाहिए। स्वर्णिक संपत्ति की सुरक्षा का सहयोग करना भी आपको चाहिए। और नंबर 3, भूमि माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सहयोग करना चाहिए। मिलकर हम भूमियों के खिलाफ यानी लड़ सकते हैं अगर स्वर्णिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इस पर लेते हैं कि अवैध कब्जा क्या है, अवैध कब्जा क्यों होता है जमीन के ऊपर। अवैध कब्जा वैसे तो एक गंभीर अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति या संगठन किसी भी अन्य संपत्ति पर यानी कि बिना किसी की
कानूनी अधिकार या फिर अनुमति में कब्जा कर लेता है बिना अनुमति के, यह संपत्ति मालिक के अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो अक्सर कानून के वित्तीय परिणामों की आकर्षित करता है। यानी कि अवैध कब्जे के प्रकार होते हैं। मैं आपको बता दूं किस प्रकार, कितने प्रकार का अवैध कब्जा होता है। नंबर 1 भूमि पर कब्जा, नंबर 2 भवन पर कब्जा, नंबर 3 सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा और नंबर 4 निजी संपत्ति पर कब्जा। इस प्रकार का अवैध कब्जे के 4 प्रकार होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अवैध कब्जे के परिणाम क्या? अवैध कब्जे का परिणाम जो होता है, नंबर 1 कानूनी कार्रवाई, जुर्माना, कारावास, संपत्ति और जब्ती यानी संपत्ति की जब्ती और मानहानि। अवैध कब्जे से बचने के तरीके क्या हैं? यानी कि ये एक मेन सवाल है कि अगर आपकी भूमि पर कब्जा किया है तो उस कब्जे से बचने का मेन तरीका क्या है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और वो लोग बेचारे, उनकी भूमि पर कब्जा हो जाता है और फिर वो बाद में जागते हैं, लेकिन फिर वो कानूनी मामले में यानी घिसट जाते हैं। अवैध कब्जे से बचने का जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 संपत्ति का पंजीकरण जरूर करवाएं। नंबर 2 संपत्ति की निगरानी जरूर करें। नंबर 3 संपत्ति के अधिकारों की रक्षा जरूर करें। नंबर 4 कानूनी सलाह जरूर लें और नंबर 5 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का सहयोग करें। यानी कि आप अवैध कब्जे से बचने के यही तरीके आपके पास हैं। अवैध कब्जे की रिपोर्ट आखिर कहाँ की जाए? चलिए कि आपकी भूमि पर कब्जा हो गया है तो इस कब्जे की रिपोर्ट हम कहाँ पर करें? तो मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। नंबर 2 कब्जे वाले के व्यक्ति के खिलाफ। नंबर 2 स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें और नंबर 3 कानूनी सलाह लें और नंबर 4 सार्वजनिक संपत्ति विभाग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इस प्रकार का भू माफिया यानी कि आपकी भूमि को कब्जाता है तो उसके ऊपर गुंडा एक्ट क्या है और कैसे लगेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। गुंडा एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अपराधी के खिलाफ यानी कि जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करता है और यह प्रावधान अपराधियों को यह संदेश देता है कि उनकी अवैध गतिविधि परिणाम स्वरूप यानी कि उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकती है। यानी कि गुंडा एक्ट के तहत संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति पर गुंडा एक्ट लगती है तो संपत्ति की कुर्की का भी उसकी प्रावधान है, उसकी संपत्ति भी यानी कुर्क हो सकती है। नंबर 1 अवैध गतिविधियों में शामिल जो व्यक्ति की संपत्ति की जब्ती। नंबर 2 आपराधिक गतिविधियों में अर्जित संपत्ति की कुर्की। नंबर 3 संपत्ति की जब्ती के अदालत का आदेश और संपत्ति। नंबर 4 संपत्ति कुर्की के बाद उसकी नीलामी सरकार के खजाने में जमा करानी होती है अगर किसी व्यक्ति को गुंडा एक्ट लग। अब बात आपको बता ही देता हूं कि जब गुंडा एक्ट की बात आ गई है तो गुंडा एक्ट के तहत संपत्ति की कुर्की की क्या प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया है नंबर 1 पुलिस अन्य अधिकारी के द्वारा मामला दर्ज करना। नंबर 2 अदालत में मामला पेश करना। नंबर 3 अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती का आदेश और नंबर 4 संपत्ति को कुर्क की नीलामी। यह प्रावधान अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करता है और सार्वजनिक संपत्तियों की सुनिश्चित सुरक्षा भी करता है। तो मैंने आपको बताया कि अब किसी की भूमि पर कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है, अगर गुंडा एक्ट अगर लग गई तो फिर उसे अपनी संपत्ति भी गंवानी पड़ सकती है इस प्रकार के भू माफिया को। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसकी बेल आइकन की घंटी को दबा लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।